राजस्थान की यूनिवर्सिटी को ढा दिया जाएगा। आदेश आ चुका है, 20 दिन का वक्त है, क्या कहेंगे? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते नागपुर तक चलेगी तेगा सारे हिंदुस्तान की। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिसने भी विद्यालयों से, यूनिवर्सिटियों से और बच्चों के सही रास्ते पर चलने से और किसी यूनिवर्सिटी को नष्ट किया, उसे बख्तियार खिलजी कहा जाएगा। और ये जितने भाजपाई आरएसएस वाले हैं, इनको शिक्षा से सख्त नफरत है। एक मुसलमान का बच्चा रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाता है और उस विश्वविद्यालय पे आप कहर बरपा रहे हो। आपने कितने विद्यालय बनवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बता दीजिए। पंडित नेहरू के जमाने का कि यूनिवर्सिटियां और विद्यालय बने हुए हैं, आज भी टिकाऊ हैं। और आपके वहां तो बिल्डिंग आज बनी, उद्घाटन हुआ, कल ध्वस्त हो गई, पुल पुलिया सब। अरे योगी जी ईमानदार हैं। योगी जी जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन नहीं रहेंगे, इनके खिलाफ जांच होगी तो इनकी स्थिति तो जान लीजिए, ये भी मायावती के तरह के हो जाएंगे, घर में से बाहर नहीं निकलेंगे। योगी जी ये कालनेमी भी भगवा वस्त्र पहन करके आया था, ये कालनेमी है सब। ये ब्राह्मणों का हत्यारा, माइनॉरिटी का हत्यारा। योगी जी आजम जी थोड़ी हैं जो जमीन कब्जा कर यूनिवर्सिटी देखिए, आजम खां अगर विद्यालय, विद्या का मंदिर अगर कोई बनाया जाता है तो उस पे ये नहीं देखा। आप काशी विश्वविद्यालय महामना मदन मोहन मालवीय ने तो भीख मांग के बनवा दिया और 1 रुपया ईमानदारी से किसी का लिया नहीं। आप चले जाइए, हैदराबाद के निजाम के नाम से भी बिल्डिंग है वहां पे। यूनिवर्सिटी टूटना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। अगर टूट गई ना तो जान लीजिए, योगी के ऊपर कहर बन करके हिंदुस्तान का हर ब्राह्मण, हर हिंदू गिरेगा एकदम और भाजपा को नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। आपको दिक्कत क्या बुलडोजर चलने से? भैया, हम विद्यालय, अगर हम कोई घर बना नहीं सकते हैं, हम कोई विद्यालय खोल नहीं सकते हैं, गरीब बच्चों का उसमें अध्ययन नहीं करा सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षि भी तो जंगलों में विद्यालय चलाते थे। अरे यूनिवर्सिटी के पीछे अपराध छुपा हुआ है आजम खान का। अच्छा, आजम खान डकैत थे? हाँ, 18 महीना मीसा काटा था उन्होंने, वो डकैत थे। हाँ, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, भैंस चोरी, ये सब कुकर्मा, छिनरापना तो छिनरे तो नहीं थे। यहाँ भाजपा में तो छिनरों की बहार है। कभी भी किसी देश में शिक्षा, आज अमेरिका के पास तो योगी जी शिक्षा के खिलाफ है क्या? एकदम पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी। दरअसल इनको सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा, पूरी भाजपा खौफ उससे खाती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो इन्हें जेल भेजेंगे। तो आखिर क्या जरूरत थी अवैध कमरों बनाने की? उसमें कहाँ अवैध कमरा बना है? विद्यालय में ये देखा जाता है कि अवैध कमरे बने हैं। अरे ये देखा जाता है कि वहाँ शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है। आप बताइए, कोई पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी ना अमेरिका से कंपटीशन बीट करेगा इंडिया। आपको आजम जी के यूनिवर्सिटी से इतनी मोहब्बत, लगाव क्यों है? मुझे जामिया मिलिया से भी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी, बीएचयू से भी, क्योंकि हम लोग शिक्षा को महत्व देते हैं। योगी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप? वो क्या, हम पीएचडी है का? मुख्यमंत्री हैं वो। चुसियापा यूनिवर्सिटी के पीएचडी हैं। आप जान लीजिए, ढोंग। तो यानी मुस्लिमों से आपको प्यार है, यानी आप मुस्लिम तो नहीं है? देखिए, अब मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये हम पंडित नेहरू के नारे को बुलंद करते हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। हम नफरत के व्यापारी नहीं हैं। और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जयप्रकाश चतुर्वेदी, पंडित नेहरू का फॉलोअर, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का फॉलोअर,
जंगे मैदान में तो है। उन लोगों के क्या जिसके खिलाफ आजम खान ने कार्रवाई करवाई थी अपनी सरकार के तहत? कब कार्रवाई थी? अरे वो अगर कहीं शमशान घाट भी बनवाए तो जो है कब्रिस्तान भी बनवाए। मैंने कई शमशान घाट हम्म। का जीर्णोद्धार करवाया आजम खान साहब से कह करके। चवन्नी घूस नहीं लिए। नहीं, आजम खान की खूबी दिख रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की खूबी नहीं दिख रही आपको। अच्छा, जो आजम खान साहब गौ तस्करी करते थे, बकरी चुराते थे। अरे वाह, गजबे का खेला है। वाह 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 वाह। कहते हुए शर्म नहीं लगती है आपको? आप बकरी गोदी चोर थे लिया कि हो? नहीं थे? आपको कोर्ट ने किस तरह उनको त्रिपाठी बनने का बड़ा शौक है। कोर्ट ने उनको ऑर्डर, कोर्ट के तहत केस दर्ज है बकरी चोरी का। बिल्कुल नहीं, कोर्ट के तहत नहीं दर्ज है। हाँ। ये सरकार आई है तो रौद रही है। सरकार ईमानदार के साथ है, इन चोरों के साथ नहीं है, इसलिए अच्छा। बुलडोजर चलेगा इनके चोरी की गई संपत्ति पर। हाँ, तो जब इनके ऊपर चलेगा तो ये बाप चिल्लाएंगे, कोर्टों इनको भी खिलाफ आ आप जाएंगे। कानून हाथ में लेंगे। हम कह रहे हैं कि कानून इन्होंने नहीं लिया। हाँ। एक घर बनाने में लग जाते हैं सदियों, इन्हें अरे गिराने में क्या कोई- खूबी है आजम खान की, क्या खूबी है? एक नेक दिल नहायत शरीफ इंसान है। हाँ। उन्होंने विद्यालय खुलवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई रामपुर में। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। मतलब रामपुर के यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था धंधा आपको नहीं पता है? पढ़ाई के नाम पर क्या माफियागिरी चल रही थी? अच्छा, नागपुर के तरफ से नहीं, समलैंगिक संगठन के तरफ से लोग आत्महत्या कर रहे थे राम मंदिर अरे में। शिक्षा का गिरोह चल रहा था उस यूनिवर्सिटी से। अरे भाई, आरएसएस से बड़ा जो है शिक्षा माफिया कौन हो अरे सकता? आप ऐसे फर्जी लोग सिर्फ आरएसएस को गाली देना आता है आप लोगों को? गाली देने? अरे हमारे कांग्रेसी नेताओं की मेहरबानी है कि सब सत्ता में आ गए, और नहीं तो इनको तो रौदा जाता। उस तरह से इंदिरा जी इनको जवाब देना जानती थी। तो मेरे कहने का कुल मतलब यही है कि उस यूनिवर्सिटी पर अगर चला तो मैं यही कहूंगा, हिंदुओं से भी अपील करूंगा और देश के तमाम नागरिकों से अपील अरे उस करूंगा। यूनिवर्सिटी उस से नेक मुस्लिम दिल ज्यादा इंसान फायदा की उठाते थे भाई। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला तो सड़कों पर लेट जाइए। अरे रामपुर की जनता रो रही है और कह रही है हमारा जमीन छीन करके आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी बनाया है। नहीं नहीं, आपके पास वो खत लिख के आया, आपके पास वीडियो वायरल हो रहा, गजब का। वो सब आरएसएस का खेला है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। अरे वहाँ के मासूम मुसलमानों का जमीन छीना गया, हिंदुओं का जमीन छीना गया। कभी मुस्लिम व्यक्ति आजम खान साहब के खिलाफ नहीं है। यानी आप आजम खान के साथ है? मैं आजम खान का सपोर्टर हूँ। अगर बुलडोजर चलेगा तो आप लेटने मैं जाएंगे वहाँ वहाँ? लेट जाऊंगा कि मेरे ऊपर से बुलडोजर लेके जाओ, लेकिन शिक्षा के मंदिर को गिरने ध्वस्त नहीं होने दूंगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर में क्या कुछ हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ? योगी जी कह रहे भाई ये अवैध है, तो अवैध हमारे राज्य में नहीं चलेगा। क्यों? उनके राज्य में तो एक पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी की हत्या कर दी जाती, उनकी पुलिस की कस्टडी में। उनको तनिको लज्जा नहीं आती, थोड़ी भी लज्जा शर्म होती तो अपने पद से इस्तीफा दे देते। जैसे जो लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन एक्सीडेंट किया, तुरंत रिजाइन मार दिया, लेकिन जिम्मेदारी लेते हुए। योगी जी को इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक अवैध कॉलेज पे उन्होंने यूनिवर्सिटी इनको जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खान खिलजी ने जलाया था, उसी तरीके से सेकंड बख्तियार खान खिलजी के रूप में याद किया कौन जाएगा। कौन कौन कौन? योगी आदित्यनाथ। आप चाहते हैं अवैध चीजें देश में रहे? अच्छा, ये बताइए ना, बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस इसी देश में है, रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। आप बताइए, आप गजबे का खेल। अरे वो तो एनजीओ है सर, आरएसएस एनजीओ है, रजिस्टर्ड है, और ये यूनिवर्सिटी संगठन चलाता अरे है भाई, नफरतों का। रजिस्टर्ड है, नफरत का वहाँ व्यापार नहीं होता। अगर आजम खान तो अभी जेल में है, उनकी पत्नी लड़ाई लड़ रही है, इसको आप कैसे लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के हर महिलाओं को में जो है हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आजम खान की जो है पत्नी के साथ पूरी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम महिलाओं को आगे आना। आखिर में ये बता दीजिए, पुलिस प्रशासन काफी जो है तत्पर दिख रहे हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? अरे यार, यही देख लीजिए, पर्चा लीक हो गया। बेशरम धर्मेंद्र प्रधानवा को हटा नहीं रहे हैं, सेना को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बेशरम जो है राजनाथ सिंह बयानबाजी कर रहा है, यहाँ चाइना कब्जा कर ले रहा। क्या इसकी सरकारों में न्याय मिलता है किसी को? नहीं मिलेगा। आजम खान जी को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ना ना। ठीक है, बहुत अच्छा।